हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की पाक हजूरी में तमाम खूबसूरत लोगों को जो खुदावंद की प्रेजेंस में इस वक्त बैठे हैं, मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे, जिंदगी दे, सलामती दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद की, क्योंकि जहां खुदावंद की हजूरी है, यहाँ पर खुदा के लोग हैं, उससे खूबसूरत वक्त हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। एज अ पास्टर आज मैं पहले सरमन को शेयर करने जा रही हूँ, तो ये खुदावंद के नाम को जलाल है कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया है। बेशक उसकी मर्जी के बगैर इस जगह पर उसकी हजूरी में कोई नहीं बैठ सकता। हालेलुया। क्योंकि हम आते नहीं हैं, हम लाए जाते हैं उसकी हजूरी में। हालेलुया। खुदावंद के नाम को सारी इज्जत, सारा जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करती हूँ मैं पास्टर पीटर की, पास्टर समीना की, एंड पास्टर हारून की, पास्टर शगुफ्ता की, और उन तमाम लीडर्स की, तमाम प्रेयर वॉरियर्स की जो हमेशा हमारे साथ दुआओं में खड़े रहते हैं। हालेलुया। क्योंकि बगैर दुआओं के हम कुछ नहीं है। हालेलुया। हमें एक दूसरे की दुआओं की जरूरत है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए। हालेलुया। ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने लीडर रेस किए हैं। हालेलुया। जिन्होंने उन लोगों को खड़ा किया जो कभी बोल नहीं सकते थे। हालेलुया। उन लोगों को आगे लेकर आए हैं जो शर्माते थे, जो बोलने से भी शर्माते थे, जो कहते थे नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन खुदावंद इस जगह पर मौजूद है, खुदावंद की हजूरी, और वो खुदावंद के डर और खौफ में रहकर हर एक चीज को करते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद की बड़ी बरकत को चाहते हैं हम ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री के लिए। खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं तमाम पास्टर्स के लिए, उनके बच्चों के लिए हम बरकत को बोलते हैं। और मैं बहुत खुश हो रही थी, आज रिलेशनशिप पे बात हो रही थी, है ना, रिश्ते की बात हो रही थी, है ना। तो वो चीजें क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप चलती हैं, है ना। तो आज मेरा मैसेज भी है राइट रिलेशनशिप। हालेलुया। राइट फेलोशिप, रिश्ता। हालेलुया। रिश्ता कैसा होना चाहिए, सही रिश्ता आपको कहाँ, आपका जो सही रिश्ता है वो कहाँ पर होना चाहिए। हालेलुया। और मैं जब कल मुझे पास्टर ऑर्डेन किया गया, तो आप बिलीव करें, बहुत मेरे लिए प्रोफेसिस हो चुकी थी, बहुत सारे लोगों के मुंह बन के खुदा बोला था। इसके बावजूद आप बिलीव करें, मैं कल सुबह तक खुदा से बात करती रही और मैं पूछती रही हूँ, खुदावन मुझे और भी कंफर्मेशन चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हालेलुया। ये नहीं है कि आपके साथ नाम के साथ पास्टर लग गया तो वाह जी वाह क्या बात है ना। इस पास्टर्स नाम के इस ओहदे के साथ आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। हालेलुया। और उसके बाद जब मैं सुबह 6 बजे बात कर रही थी खुदा से, तो खुदा के पाकरू ने मुझे झंझोड़ा और खुदा के पाकरू ने मुझे बोला कि यिर्मयाह पहला चैप्टर पढ़ो। और जब मैं जब प्रेयर शुरू हुई तो पास्टर हारून ने भी वही चैप्टर पढ़ा, वही कलाम पढ़ा, है ना। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमसे बात करते हैं, लेकिन बात किस तरह होती है, रिलेशनशिप के थ्रू, एक रिश्ते के थ्रू। हालेलुया। अगर रिलेशनशिप नहीं है तो पैदाइश भी नहीं है, आप सारे जानते हैं। एक मर्द और औरत के रिलेशनशिप से क्या होता है, इंसान पैदा होते हैं, नस्लें बढ़ती हैं। रिलेशनशिप रखने से ही हर चीज की पैदाइश होती है। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और मैं कल से अपने आप में एक और बहुत ज्यादा मैं ब्लेसिंग को फील कर रही हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मेरा कद बढ़ गया, जिस्मानी तौर पर नहीं, वो जितना बढ़ना था बढ़ चुका है, स्पिरिचुअली तौर पर मेरा लेवल अप हो गया, मेरा कद बढ़ चुका है। तो ये किसने किया है?
हमारे रिलेशनशिप ने, उस रिलेशनशिप ने जो हमारा खुदा के साथ था। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और शुक्रगुजारी करते हैं इस खुदावंद के जिंदा कलाम के लिए, जो मैं कहती हूँ कि खुदावंद का ये कलाम जो है, ये एक दूसरा मुंह है जो हमसे बात करता है। ये महज एक किताब नहीं है। मैंने कभी इसको इस तरह नहीं पढ़ा कि मैं एक किताब को पढ़ रही हूँ। मैं इस तरह पढ़ती हूँ कि जैसे मेरे से कोई आगे से बात कर रहा है। हालेलुया। तो रिश्ता तभी होता है ना, जब अगर आप एक रिलेशनशिप है आपका और आप बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी बोलते रहेंगे? जाहिर सी बात, आप बोलेंगे तो अगला आपको जवाब देगा। क्यों? क्योंकि वो एक रिलेशन, जिस्मानी तौर पर आपके सामने कोई रिश्ता आपसे बैठा है बात करने के लिए, है ना। और स्पिरिचुअली जो रिलेशन है, ये है कलाम, ये जो आपसे बात करता है। हालेलुया। खुदा अपने नबियों का मुंह बनकर बात करता है, खुदा अपने लोगों का मुंह बनकर बात करता है। हालेलुया। आज खुदावंत हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं, अगर कोई सख्त बात होगी, अव्वल तो मैं कोशिश करूंगी कि ना ही हो। अगर होगी तो कलाम के अंदर से होगी। मैं कलाम से बाहर बात नहीं करती हूँ और ना मैं करूंगी। हालेलुया। क्योंकि हम कलाम को बांटने आते हैं, कलाम के साथ, हमें कलाम के साथ रहना है, और क्योंकि कलाम हमारे अंदर है, कलाम हमारे साथ है, हमें इसको खाना है, पीना है। हालेलुया। तो सबसे पहले हम एक आयत को पढ़ेंगे, उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप की ताकत मैं आपको बताने लगी हूँ कि रिलेशनशिप की ताकत क्या है। रिलेशनशिप में जब वादे होते हैं तो उस रिश्ते की ताकत, कलाम हमें बताता है कि उसकी ताकत क्या है। हालेलुया। पैदाइश की किताब, उसका 21 बाब और उसकी पहली वर्ष को मैं पढ़ूंगी खुदावंद के जिंदा कलाम में से। हालेलुया। पुराने नियम दी पहली किताब है, उत्पत्ति, आई थिंक कहते ने पंजाबी च उत्पत्ति दी किताब, पैदाइश दी किताब, ओदा 21 अध्याय, ओदी पहली वर्ष नु पढ़ांगे सी। वहां पर लिखा है, और खुदावंद ने जैसा उसने फरमाया था सारा पर नजर की, और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया, सो सारा हामला हुई, और इब्राहिम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मुअय्यन वक्त पर जिसका जिक्र खुदा ने उससे किया था, उसके बेटा हुआ। आमीन। अब यहाँ पर एक जिस्मानी रिलेशन है और एक स्पिरिचुअली रिलेशन है। स्पिरिचुअली जो रिलेशन है, शायद पढ़ने में कुछ ऐसे आपको लग रहा है कि ये तो है, हाँ हमें पता है कि सारा ने, खुदा ने वादा किया था इब्राहिम से, सारा से, है ना। तो ये बेटा उनके पैदा होना ही था। लेकिन हमें एक चीज वहां यहाँ पर ये मिल रही है कि जो इब्राहिम का एक रिश्ता था खुदा के साथ, एक कनेक्शन था खुदा के साथ, है ना, उस रिश्ते ने उस बरकत को उनके बीच में पैदा किया। हालेलुया। एक रिश्ते के थ्रू एक बरकत आती है, एक रिश्ते के थ्रू एक बरकत पैदा होती है। हालेलुया। अगर हम जानते हैं कि खुदावन ने ये बरकत उनको बुढ़ापे में दी। हालेलुया। और अगर बीच में इब्राहिम इधर उधर डंडी मारता, इधर उधर निकल जाता, तो बरकत कहाँ मिलनी थी? क्योंकि उसने तो वो रिश्ता रखा ही नहीं जिस रिश्ते से वो बरकत उसको मिलनी थी, है ना। तो वो अपने बुढ़ापे तक खुदा के साथ सिंसियर रहा, और उसकी उस वफादारी ने, उसकी उस रिलेशनशिप ने, क्योंकि वो राइट रिलेशनशिप पे था, उसने सही चुनाव किया था, उसने सही जगह का चुनाव किया था। और उसने क्या किया? वो अपने उस काम पर, अपनी उस बात पर कायम रहा, और खुदावन ने सही वक्त पर अपने उस वादे को पूरा किया। और जो इब्राहिम का और खुदा का रिलेशन है, हम जानते हैं कि खुदावन ने इब्राहिम को अपना दोस्त कहा है। ऐसा रिलेशन था खुदा का इब्राहिम के साथ। तो क्या अगर इब्राहिम इस रिलेशन को कायम ना रखता तो ये रहता? बहुत सारी चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं। हालेलुया।
वो देने के लिए तैयार रहता है। जो हमारा रोल है, जो हमारा पार्ट है, वो हमें ही करना है। वो अपना पार्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, वो अपना रोल अदा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इब्राहिम का रोल, इब्राहिम का पार्ट था खुदा के साथ वफादारी, पाकीज़गी, उसका डर और खौफ, जो आजकल लोगों में दिखावे का है और काफी ज्यादा है और काफी कम भी है लोगों में। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारी पहले हमें इन चीजों का पता नहीं था। हम कहते थे ओ वाह, वो खुदा का फलाना बंदा है, वो बंदी है ना, वो ऐसे बात करते हैं, वो ऐसे करते हैं। लेकिन आजकल जो है वो चीजें बड़ी समझ में आती हैं कि कहाँ तक, किस हद तक कौन खुदा के साथ सिंसियर है, उसकी रिलेशनशिप कैसी है, और उसका उठना बैठना चलना फिरना आपको हर एक चीज बता देगा। हालेलुया। आपका रिश्ता इस तरह का होना चाहिए कि आपके रिश्ते के अंदर से पैदाइश हो, अच्छी चीजों की पैदाइश हो, अच्छे कामों की पैदाइश हो, जो दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। इब्राहिम की रिलेशनशिप जो खुदा के साथ थी, उससे बरकत आई थी, इजहाक पैदा हुआ था, है ना। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरह अगर हम कलाम में आगे बढ़ते हैं, रिश्ते की बात करते हैं, तो यूसुफ के साथ भी खुदा का बड़ा गहरा रिश्ता था और यूसुफ का भी खुदा के साथ बड़ा गहरा रिश्ता था। दोनों तरफ से काम बराबर था। हालेलुया। ये नहीं कि बस ठीक है खुदा ने कर देना, वेखांगे असी खुदा नु कह दिता है वो कर देगा, ये है वो है, इस तरह के एक्सक्यूज नहीं, बल्कि एक सिंसियरिटी के साथ। जब यूसुफ अपने भाइयों को ख्वाब बता रहा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पर गुस्सा किया। लेकिन खुदा, यूसुफ के साथ खुदा था। उन्होंने प्लानिंग की अपने भाई के लिए। उन्होंने प्लानिंग ये की कि उसको मार डालें, उसको कहीं फेंक आते, उसको कुछ ना कुछ कर देते हैं। लेकिन जिसके साथ खुदा होता है और जिसका रिलेशनशिप सही खुदा के साथ होता है, खुदा उसे मौत के मुंह से भी निकाल कर ले आता है। हालेलुया। और खुदा ने यूसुफ को वहां से निकाला। और यहाँ पे बात खत्म नहीं हो जाती। आपका रिश्ता जो है वहां, अगर आप ठीक है, आप खुदा के साथ आपका रिश्ता सही है, तो बात वहां पर खत्म नहीं हो जाती। खुदा ने आगे आपके लिए बहुत बरकतें रखी होती हैं, बहुत कुछ आपके लिए रखा होता है। और यूसुफ को खुदा ने बरकत दी थी कि वो ख्वाब की ताबीर करता था, ख्वाबों को वो बता देता था। खुदा ने उसको हिकमत दी थी, खुदा ने उसको वो बरकत दी थी। और उसकी इस बरकत से, उसकी इस जो खुदा ने उसको हिकमत दी थी, इससे क्या हुआ, खुदा ने देखें, हम भी जब खुदा के साथ चलते हैं तो हम बहुत सारी चीजें, जैसे यहाँ पर प्रोफेटिक कलाम होते हैं, सब कुछ होता है ना। तो खुदा उन चीजों को पूरा करता है। और जगहों से पूछा जाए तो ऐसे ऐसे है। तो अब जो खुदा के खादम बोल रहे हैं, उनके अंदर से कौन बोल रहा होता है, खुदा का पाक रूह बोल रहा होता है। और जो खुदा का पाक रूह बोल रहा होता है, तो उनके वो क्या होता है, एक रिलेशनशिप होती है खुदा के साथ, एक खूबसूरत रिश्ता है खुदा के साथ है। इसीलिए खुदा उनके अंदर से होकर बात कर रहा होता है। खुदा उनके बॉडी को यूज कर रहा होता है, खुदा उनके मुंह को यूज कर रहा होता है, क्योंकि खुदा शुरू से ही अपने लोगों के मुंह को इस्तेमाल करता आया है। और खुदा ने यूसुफ को इस्तेमाल किया, और उसने उस जो बरकत उसको मिली थी, जब हालांकि उसको फेंक दिया गया था, उसको बेचारे को पता ही नहीं था मैं अब जाऊंगा किधर, वो पता नहीं किधर से किधर बिकता भी गया, चलता भी गया। आज अगर हमारी जिंदगी में ये सिचुएशन आ जाए ना, तो हम कहते हैं लो जी, खुदा दे सिर ते एहसान करना शुरू कर देने, इन्ने रोजे रखने आ, इन्नियां दुआवां करने आ, ऐ करने ओ करने आ। आप भाई कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो ना, अपने आप की सेफ्टी के लिए कर रहे हो, अपनी बरकत को लेने के लिए कर रहे हो। हालेलुया। अगर इस तरह का ज़हन रख के
खुदा पे एहसान करके काम कर रहे हो तो वो काम आपकी जिंदगी में होने वाले नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। एक अच्छे रिलेशनशिप के साथ, खुदा के डर और खौफ में रहकर हम ये कहते हैं जी कलाम में लिखा है ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, कलाम कहता है ये हो जाएगा, कलाम कहता है वो हो जाएगा। कलाम तो कहता है, पर आप क्या करते हो? हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं बात यूसुफ की कर रही थी और उसके बाद खुदा ने देखे उसको घड़े में फेंक दिया गया, उस पर जिसको नीचे फेंका गया खुदा ने उसी को ही उठाकर क्या किया, तख्त पर बैठा दिया, बादशाह बना दिया। हालेलुया। आज शायद आपकी शर्मिंदगी, आपकी मुश्किलें, आपकी परेशानियां आपको नीचे गिरा दें, लोग आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करें, अब बीमारियां आपको नीचे ले जाएं, बीमारियां आपको दुनिया के किसी भी कोने में ले जाएं, लेकिन अगर आपका रिश्ता खुदा के साथ है, सही है, आपका रिश्ता खुदा के साथ मजबूत है, तो खुदावन आपको मौत के मुंह से निकाल कर ले आएगा और वो जो आपकी जगह है जिसका वादा उसने पतरस के खत में किया है कि तुम क्या हो, शाही कायनों का फिरका हो, तुम मुकद्दस कौम हो, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तुम मेरे शहजादे और शहजादियां हो। अगर जब हम कलाम को याद रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को सही रखते हैं तो खुदावंद का वो कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है। और यूसुफ कायम रहा और यूसुफ की जिंदगी में खुदा ने क्या किया, उसको फर्श से उठा के कहां पे कर दिया, अर्श पे बिठा दिया, तख्त पे बिठा दिया। आज अगर आप सोचते हैं कि शायद खुदा पता नहीं मेरी आवाज को नहीं सुनता, तो इस बात को, अपनी इस नेगेटिव पॉइंट को अपनी जिंदगी से कटअप कर दे, क्यों कहें कि नेगेटिविटी मेरी लाइफ का पोर्शन ही नहीं है। जैसे यूसुफ सोचता वो मेरे भाई मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन यूसुफ जानता था कि खुदा उसके साथ है। हालेलुया। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि जब हम रूह जान और दिल से खुदा को पुकारते हैं तो खुदा हमें बरकतें देता है। हालेलुया। और जब हम इसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ते हैं तो मुझे जब मैं यिर्मयाह की किताब को पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत सारी बातें, कलाम तो सारा ही बरकत देता है, मुझे बहुत सारी चीजें इसमें बहुत ब्लेस करती, बहुत बरकत देती है। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो है वो जब यिर्मयाह की किताब को पढ़ते हैं, जबूर सॉरी यिर्मयाह बाब 33 की 3 को जब पढ़ते हैं ना तो लोग सोचते हैं कि 33 की 3 में लिखा है कि मुझे पुकार और मैं तुझे जवाब दूंगा और तेरी बड़ी बड़ी गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। बहुत लोग इसको पढ़ते हैं और लोग कहते हैं ये कि मेरे लिए है। उस वक्त ये कलाम किससे कर रहा था खुदा? यिर्मयाह से कर रहा था। यिर्मयाह उस वक्त कैद में था क्योंकि यिर्मयाह जो था वो खुदा की आवाज को सुनता था। यिर्मयाह प्रोफेट था, यिर्मयाह नबी था, वो खुदा की आवाज को सुनता था, वो खुदा के मैसेज को सुनता था और खुदा जब उससे बात करता था तो वो खुदा की आवाज को सुनता था और खुदा ने जब वो खुदा ने उससे कहा कि तू मुझसे दुआ करेगा, तू मुझे पुकारेगा, तू मुझे कहेगा तो तेरी जिंदगी पर मैं बड़े बड़े भेदों को खोलूंगा। आज एक ईमानदार इस कलाम को लेकर दुआ करता है। मैं ये नहीं कहती कि ये कलाम सिर्फ उस वक्त यिर्मयाह के लिए था, लेकिन आज अगर एक ईमानदार इस कलाम को लेकर दुआ करता है तो इसका मतलब है कि उसको पता है कि जो कुछ इस कलाम के अंदर से निकलेगा वो उस रिश्ते की वजह से निकलेगा जो रिश्ता यिर्मयाह का और खुदा का था। आज क्या हमारा रिश्ता वैसा है? आज हमारा रिश्ता वैसा है कि हम सोचे कि हम इस कलाम को बोलेंगे तो ये कलाम हमारी जिंदगी में काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि एक रिश्ता जो है वो उससे पैदाइश होती है। हालेलुया। और अगर आज हम इस बात को जानते हैं, पहचानते हैं कि कलाम को डिक्लेयर करेंगे तो कलाम काम करेगा। हालेलुया। उस वक्त काम करेगा जब रिश्ता गहरा होगा, जब रिलेशनशिप सही होगी। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाइबल में लिखा है जी तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। बिल्कुल लिखा है,
लेकिन ये कलाम कोई जादू टूने वाली किताब नहीं है कि आप कहोगे जी मैं इसको इतनी बार मंत्र, इसमें ये मंत्र लिखे हैं, मैं मंत्र की तरह इसको बोलूंगा, मैं लगातार बोलता रहूंगा, मैं पढ़ता रहूंगा तो मेरी जिंदगी में काम हो जाएगा। नो, हर एक चीज एक रिश्ते के बीच से निकलती है। हर एक चीज एक रिलेशन के अंदर से निकलती है। अगर आप अपनी मैं को लेकर अगर सोचेंगे ना कि मैंने ऐसे कहा कि कलाम में लिखा है ऐसा हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। मुझे हिजकिय्याल का चैप्टर 37 बहुत पसंद है, मैं बहुत पढ़ती हूँ उसको, मुझे 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 वो बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर हिजकिय्याल ने क्या किया, अपने दिमाग को यूज किया। खुदा ने उससे पूछा कि हिजकिय्याल क्या इन हड्डियों में जान आ सकती है, वो हड्डियां जो सूखी पड़ी थी। तो हिजकिय्याल ने कहा खुदा मुझे नहीं पता। अगर हिजकिय्याल वहां पे कह देता हाँ मुझे पता है, तो वहां पर क्या होता, हिजकिय्याल की मैं आ जाती। आज हम अपनी मैं को आगे रख लेते हैं, आज हम अपने आप को आगे रख लेते हैं। अगर तब हिजकिय्याल ऐसा करता तो वो रूह जो उसके अंदर आके जिसने वो प्रोफेसी की वहां पे, उसके अंदर जब हम अपनी दुआ कर जाते हैं तो हमें सबसे पहले अपने रिलेशनशिप के बारे में सोचने की जरूरत है। क्या मैं इतनी लंबी लिस्ट लेके खुदा के हुजूर में बैठी हूं, क्या मेरा रिश्ता ऐसा है कि मैं बोलूंगी तो काम होगा, मैं बोलूंगा या काम होगा? आजकल के लोगों का क्या हाल है, दुआ में जाएंगे, अगर 1 घंटा दुआ की है तो 45 मिनट्स दुनिया में घूम रहे हैं और 15 मिनट दुआ की है। ये रिश्ता, इस रिश्ते से काम होंगे? कभी नहीं होंगे। दुआ जो है वो आपके रिश्ते को मजबूत करती है। चलो हम दुनिया की बात करते हैं, अगर हम किसी को फोन नहीं करते हैं साल, 6 महीने, 8 महीने, 2 साल, आखिर वो क्या होगा? रिश्ता, दूरियां बढ़ जाएंगी और वो रिश्ता आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर हम खुदा के साथ बात ही नहीं कर रहे हैं, हम दुआ में नहीं जा रहे हैं, हम झुक ही नहीं रहे हैं, तो फिर हम किस तरह कहें कि 8 दिन बाद या 10 दिन बाद हम जाएंगे, देखेंगे, दुआ करेंगे, चलो कोई नहीं, जावांगे प्लेटफॉर्म से जावांगे, प्रोफेसी लवांगे ते आ जावांगे, बाय बाय। ऐसे कलाम काम नहीं करता और रिश्ते कायम नहीं रहते हैं। हालेलुया। अगर आप ये सोचे अच्छा मैंने 3 दिन दुआ नहीं की, है ना, चलो आज मैं ना 2 घंटे इकट्ठी दुआ कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। मैंने 4 दिन दुआ नहीं की, आज मैं 3 घंटे इकट्ठी कर लेती हूँ। मुझे ये बताएं, कभी 3 दिन का खाना आपने 1 दिन खाया कि चलो 1 दिन खा लेते, 3 दिन नहीं खाते हैं? कभी 7 दिन का खाना 1 दिन खाया इकट्ठा? तो फिर कैसे आप ये सोच सकते हैं कि हमें जिस तरह हमें हर रोज जिस्मानी खाने की जरूरत है, इसी तरह अपने रिलेशनशिप को, अपने रिश्ते को कायम रखने के लिए हर रोज हमें खुदा के हुजूर में, खुदा की प्रेजेंस में जाने की जरूरत है। और जब हम प्रेजेंस में जाएं, खुदा की हजूरी में जाएं, खुदा से बात करें, तो उसकी शुक्रगुजारी करें, ना कि पहली दुआ बेटे दा वीजा ला दे ऑस्ट्रेलिया दा, कनाडा दा। मतलब प्रस्त होके नहीं जाना, अपनी मैं करके नहीं खुदा की हजूरी में जाना। हालेलुया। प्रभु से कहें, खुदा से कहें, मुझे खुदावन, मुझे वो रिश्ता चाहिए जो बाप और बेटे का है, बाप और बेटी का है, क्योंकि खुदा वो सबका है, बाप हर किसी का नहीं है। बाप उन्हीं का है जो उसके बेटे और बेटियां हैं, जो इस बात को मान लेते हैं, इकरार करते हैं, उसकी हजूरी में, उसके डर और खौफ में, उसकी प्रेजेंस में रहते हैं। और जहां पर मैं हिजकिय्याल की बात कर रही थी, तो हिजकिय्याल ने क्या कहा? हिजकिय्याल ने कहा नहीं मुझे नहीं पता। तो फिर खुदा का रूह जब उसके अंदर आया, खुदा का रूह जब उसने अपने आप को ना आगे रखा, अपनी मैं को खत्म किया और उसने कहा मैं नहीं जानता, तब खुदा का रूह उसके अंदर आया
और उसने प्रोफेसी की और उन हड्डियों में जान भी आई, उन सूखी हड्डियों पर नसें भी आई, उन सूखी हड्डियों पर गोश्त भी आया और वो जीती जान हुई। क्यों? क्योंकि खुदा का रूह उसकी जिंदगी में आया और उस रूह ने खुदा के साथ उसके रिलेशनशिप को जोड़ा, उसके रिश्ते को जोड़ा। और जब खुदा का रूह हमारे अंदर काम करता है तो हमारा रिश्ता जो है वो इतना मजबूत होता है कि उसको इब्लीस जो है वो फिर डरता है। और इसीलिए आज रिलेशनशिप की बात हो रही थी, तो अटैक हमेशा रिलेशनशिप पे ही होते हैं। सबसे पहले रिश्ते पर अटैक होंगे। हालेलुया। आज हमें इन चीजों को सोचने की जरूरत है, हमें इन चीजों को समझने की जरूरत है। आया हमारा रिश्ता कैसा है? क्या मेरी जिंदगी में अगर काम नहीं हो रहे हैं तो मेरा रिश्ता खुदा के साथ, मेरा रिश्ता कैसा है? मेरा मतलब वाला रिश्ता तो नहीं है। इसीलिए आज हमें इन बातों को सोचने की जरूरत है। खुदा तो हमारी हर जरूरत को पूरा करना चाहता है, खुदा तो हमारे साथ बात करना चाहते हैं, खुदा तो अपने हर कलाम को जो उन्होंने कहा है वो पूरा करते हैं और करते रहेंगे इस दुनिया के आखिर तक, क्योंकि कलाम कहता है कि उसके मुंह की बातें, उसका कलाम अटल है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जो रोल, जो पार्ट आपको दिया गया है, आप अदा कर रहे हैं? आप उसको कर रहे हैं या खुदा को ही ब्लेम करी जा रहे हैं? आज हमें भी कुछ करने की जरूरत है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस रसूल ने कहा कि खुदा जो है वो हर एक जरूरत को पूरी करने की ताकत रखता है। किसके लिए कह रहा था? उस कलीसिया के लिए, वो कलीसिया जो बोल रही थी, वो कलीसिया जो उसके साथ साथ थी, जो उसके साथ काम कर रही थी, जो उसके साथ वफादार थी, उस बीज को बोल रही थी। और पौलुस के अंदर खुदा के रूह ने बोलकर कहा कि खुदावंद के कलाम में क्या लिखा है। बड़ी बड़ी अच्छी वर्स है ये सबको जुबानी याद है और पास्टर साहब बहुत इसको डिक्लेयर करते हैं और ये सबको बहुत जुबानी याद होगी है। फिलिपियों 4:19 कि मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में तुम्हारी हर एहतियाज को रफा करेगा। कब ये बरकत मिलती है? कब खुदा ऐसे करता है? कब अपने बेटे के जलाल को जाहिर करता है? कब अपनी वो ग्लोरी हमें दिखाता है? तब जब हमारा रिलेशनशिप सही है, जब हमारा रिश्ता ठीक है। हमें अपने रिश्ते पर गौर करने की जरूरत है। हमें उस रिलेशनशिप को अगर नहीं ठीक तो आज ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि एक ईमानदार जो है उसको ये चीजें सोचने की जरूरत है। क्योंकि हम कलाम से दुआ तो करते हैं, लिखा है कि वो तेरी हर एक जरूरत को पूरी करेगा, लेकिन क्या हमने ये सोचा है कि ये कलाम निकला कहां से है? जिससे निकला है, अगर हमारा रिश्ता उससे ही नहीं है, अगर हम उससे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो वो कलाम फिर हमारी जिंदगियों में कैसे पूरा होगा? जिससे कलाम निकला है, जिससे कलाम पैदा हुआ है, अगर हमारा रिश्ता उसके साथ नहीं है तो वो कलाम कैसे हमारी जिंदगी में पूरा होगा? जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे। बेशक मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मत्ती 7:6 में यह भी लिखा है, हमें इस बात पर भी गौर करने की जरूरत है कि पाक चीजें कुत्तों को ना दो, अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि उनको पांव तले तुमको फाड़े। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर तुम हट चुके हो तो पीछे मुड़कर ना देखो, क्योंकि कुत्ता जो है वो अपनी उल्टी जो है उसको करके चाट लेता है, और सूअर अगर उसको नला धला दिया जाए तो वो फिर वापस कीचड़ में चला जाता है। हमारी जिंदगी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। हमारी जिंदगी सूअर और कुत्ते की तरह नहीं होनी चाहिए कि हम कलाम में बढ़ते हुए, हम आगे जाते हुए, हम पगीजगी में चलते हुए जब वापस मुड़कर जाएंगे तो उसी कीचड़ में चले जाएंगे। तो फिर कलाम कहां से काम करेगा? फिर क्या कहोगे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा? कैसे दिया जाएगा? खुदा का कलाम ये कहता है कि किस नियत से मांगते हो तुम। हालेलुया। रिश्ता बनाने की जरूरत है, और जब रिश्ता अच्छा है, जब रिश्ता मजबूत है, जब रिश्ते में पाकीज़गी है, फिर
सब कुछ अच्छा है, फिर मांगेंगे तो मिलेगा, खटखटाएंगे तो खुलेगा भी। आज हमें अपने रिलेशनशिप पर गौर करने की जरूरत है। हालेलुया। हर एक बरकत हर एक जो रिश्ते के अंदर से निकलती है, वो बरकत उसी से निकलती है जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा, और वो है खुदा, जिसने अपने बेटे को भेजा। हालेलुया। अगर ये एक सीक्रेट है, ये रिश्ता जो है आपका, ये रिश्ता एक सीक्रेट है खुदा के साथ, एक ऐसा सीक्रेट। मैं क्यों कह रही हूँ ये सीक्रेट है? अगर हम देखते हैं ग्लोरी के प्लेटफॉर्म पे जब इन चीजों को डिक्लेयर किया जाता है कि यीशु के नाम से बीमारियां, जादूगरी, कैंसर, बोलते हैं कि यहां से जाओ, निकलो यीशु मसीह नासरी के नाम से, तो खादम क्यों बोल रहे होते हैं? खादम को पता है कि मेरा जिसके साथ रिश्ता है, जो मेरे अंदर काम करता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, और जब वो बोलते हैं, वो कहते हैं कि जाओ, तो वो जाते हैं यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि वो जानते हैं कि जिसके साथ मेरा रिश्ता है, वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। अगर रिश्ता मजबूत नहीं है तो जितना मर्जी जोर लगाई जाओ, शैतान जाओ जाओ, शैतान के अंदर मैं नहीं आवांगा मैं, और वो आता है। लेकिन बाप जो है, उसका रिश्ता बेटे के साथ था, और बेटे का रिश्ता बाप के साथ था। हमें उससे सीखने की जरूरत है। हालेलुया। आज इन बातों की फिक्र ना करें कि अगर खुदा ने आपको कोई जगह दी है, खुदा की हजूरी में खुदा ने आपको किसी काम के लिए चुना है, तो लोगों की परवाह ना करें, लोग क्या कहेंगे। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने हमें अलर्ट किया इस बात के लिए कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के हजूर में चलते हैं, उसकी प्रेजेंस में चलते हैं, जब हमारा रिश्ता उसके साथ अच्छा होता है, हमारा रिश्ता पाक होता है, तो इधर उधर वाले बातें करेंगे, क्योंकि शैतान को सही रिलेशनशिप से, राइट रिलेशनशिप से बड़ी तकलीफ होती है, और वो आपके रिलेशनशिप को तोड़ेगा। आपके ऊपर जो मसा है, वो उसको तोड़ने की कोशिश करेगा, उसको चुराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि वो फलां बंदा ऐसे मुझे बात कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, तो डोंट वरी, नो प्रॉब्लम। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मरकस 6:4 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा कहीं बेइज्जत नहीं होता। हालेलुया। तो इन बातों की परवाह ना करें, ना इन बातों को करें, ना इन बातों में इंटरेस्ट लें। आप ये सोचें कि मेरा जिसके साथ रिश्ता है, मैंने उसको कैसे ठीक रखना है, और वो रिश्ता उस मसा से कायम रहता है। वो मसा, वो खुदा का रूह जब हमारे अंदर रहता है, तो वो मसा, वो जो रिश्ता है, वो कायम रहता है। और इब्लीस हमेशा आपके इस मसा को चुराने की कोशिश करता है, और जब वो चुरा नहीं सकता, तो वो आपसे पाप करवा देता है, आपके जिस्म को इस्तेमाल कर देता है। उसने किया ऐसा, वो चुरा ना सका, उसने दाऊद से क्या किया? पाप करवाया। और जब हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, तो हम उस हजूरी से क्या होते हैं? दूर हो जाते हैं। वो रिलेशनशिप वैसा नहीं रहता है ना? जब दो चार लोग इधर उधर की बातें कर दे, तो क्या होता है? हम बात को सॉल्व करने की बजाय, हम जिसने बात की है उससे पूछने की बजाय, हम बहुत सारी गलत फहमियों को पालना शुरू कर देते हैं, और वो गलत फहमियां बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती है, और एक दिन ऐसा होता है कि वो रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप अपने खुदा से बात करें। अगर कोई प्रॉब्लम है, उसकी हजूरी में जाएं, उसकी प्रेजेंस में जाएं, उससे बात करें। हालेलुया। क्योंकि हमें उससे बात करने की जरूरत है। जब उस रिश्ते को हम बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो उस रिश्ते के वसीला से हमें बरकतें भी मिलेंगी, खुदा हमारी जिंदगी में काम करेगा। मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें बरकतें मिलेंगी? क्योंकि जब
यीशु मसीह ने पतरस से पूछा था कि पतरस, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? शागिर्दों से पतरस से खुदा ने पूछा था। अगर इस रेफरेंस को कोई पढ़ना चाहे तो ये मत्ती की अंजील 16 बाब 14 आयत में लिखा है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो पतरस ने कहा कि लोग कहते हैं कि या तो ये यिर्मयाह है, या फिर एलिया है, या फिर फलां 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 फलां। तो यीशु ने उससे कहा कि तू क्या मुझे समझता है, तू क्या मेरे बारे में कहता है? हालेलुया। तो पतरस ने कहा कि मैं कहता हूं कि तू कौन है? तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। अब इस बात को जब पतरस कर रहा है तो पतरस के अंदर खुदा का रूह था। वो रूह, उस रूह ने पतरस के मुंह को इस्तेमाल किया और खुदा ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा कि तू मुबारक है, क्योंकि ये बात आसमान से तुझ पर जाहिर हुई है। और अगर पतरस कहता मैं कहता हूं तो नहीं, उसने वो रिश्ता जो उसका खुदा के साथ था वो उसमें वफादार रहा। और पतरस जानता था कि ये जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और यीशु ने उससे कहा, इसीलिए उन्होंने उस वक्त क्या किया? पतरस को वो बरकत दी। मैं चाहूंगी कि हम इसको पढ़ें, ये बहुत बाबरकत कलाम है। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 16 चैप्टर और उसकी 14 वर्ष से मैं पढ़ूंगी आपके लिए। हालेलुया। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनकी तमजीद हो। हालेलुया। 14 वर्ष से मैं पढ़ती हूँ। मत्ती की अंजील उसका 16 बाब और 14 आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, बाज यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, बाज एलिया, बाज यिर्मयाह या नबियों में से कोई। उसने उनसे कहा, मगर तुम क्या कहते हो? शमौन पतरस ने जवाब में कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। यीशु ने जवाब में उससे कहा, मुबारक है तू शमौन बरयूना, क्योंकि ये बात गोश्त और खून ने नहीं की, क्योंकि मेरे बाप ने जो आसमान पर है तुझ पर जाहिर की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आल में रुवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं आसमान की बादशाही की कुंजियां तुझे दूंगा, और जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तू जमीन पर खोलेगा वो आसमान पर खुलेगा। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की तारीफ हो। हालेलुया। ये है हमारा रिश्ता खुदा के साथ। ये पतरस का रिश्ता था। उसके रिश्ते के, उसके रिलेशन के वसीला से खुदा के रूह ने उसमें काम किया। जिस तरह हिजकिय्याह का रिश्ता था, तो खुदा के रूह ने उसके अंदर काम किया और उसको वो बरकत मिली, और उसने क्या किया? उस वक्त नबूवत की उन हड्डियों पर। और पतरस ने यहाँ पर खुदा के कलाम, और यीशु ने उसे कहा कि तूने ये बात गोश्त और खून से नहीं की, बल्कि जो मेरा बाप आसमान पर है। हालेलुया। अगर पतरस का रिश्ता ना होता तो क्या रूह के अंदर आना था? कभी नहीं आना था। लेकिन खुदा का रूह उसके अंदर आया और यीशु ने उसको बरकत दी। जब हमारा रिलेशनशिप होता है, जब पाक रूह हमारे अंदर होता है, तो जैसे खुदा के खादमों के अंदर से होकर पाक रूह बोलता है, तो खुदा बरकतें देता है। खुदा फ्यूचर की बातें बताता है हमें। खुदा का रूह, क्योंकि वो किस लिए हो रहा है? क्योंकि वो एक रिश्ता होता है। उस रिश्ते में बंधे होते हैं, उस रिश्ते में जुड़े होते हैं, जो रिश्ता यीशु मसीह का, पतरस का और खुदा का था। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो हमसे बेहद प्यार करता है, बेइंतहा प्यार करता है, क्योंकि उसने हमें जमीन की इंतहा से बुलाया है, हमारा नाम लेकर उसने हमें बुलाया है। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। इसीलिए आगे फिर बरकत ही नहीं मिली, पतरस को क्या मिली? अथॉरिटी भी साथ ही मिल गई। वो अथॉरिटी हम सबके पास भी है। जो कुछ
हम बांधेंगे वो बंधेगा ऊपर, लेकिन रिश्ता कैसा है? रिश्ता ऐसा है कि वो कलाम हमारे अंदर काम करे। ऐसा हमारा रिलेशनशिप है कि वो कलाम हमारे अंदर से होकर काम करे। ऐसा हमारा रिलेशनशिप है कि हम बोले तो हमारे अंदर से पैदाइश हो, चीजों की बरकत की पैदाइश हो, मोजज़ात की पैदाइश हो, शिफा की पैदाइश हो। हम कहते हैं खुदा के कलाम में लिखा है कि ज़बूर 37 में लिखा है कि खुदावंद में मसरूर रहे तो वह तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। इससे पहले खुदा क्या कह रहा है? खुदावंद में मसरूर रह तो वो तेरे दिल की मुरादें पूरी करेगा। हालेलुया। ज़बूर 112 में लिखा है कि जो खुदावंद में मसरूर रहता है और उसके हुक्मों पर अमल करता है, उसकी औलाद जमीन पर जोरावर होगी। बरकत तो वो दे रहा है, काम तो वो अपना कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो क्या कह रहा है कि क्या करना है? उसके डर खौफ में रहना है, पाकीज़गी में रहना है। तभी वो रिश्ता जो है वो काम करता है, वो कलाम जो है वो काम करता है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करते हैं, तो क्या वो अपना रिलेशन नहीं बनाता था खुदा के साथ? वो तो बाप बेटा थे, उनका रिलेशन तो बहुत मजबूत था। लेकिन हम देखते हैं, उनकी जिंदगी पर गौर करते हैं, क्या वो रातों को दुआ नहीं करते थे? या बस ठीक है, सारा दिन मौज से कर लिए, काम कर लिया, रात को सो गए? नो, वो भी अपने रिलेशनशिप को उस मर्जी से पूरा कर रहे थे जिस तरह बाप चाहता था। आज हम बाप की मर्जी को जान रहे हैं, आज हम बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं। आज हमें उस नमूने को, उसको लेने की जरूरत है कि जो बाप और बेटे का था, क्योंकि कलाम कहता है कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। तब ही कलाम हमारी जिंदगी में काम करता है, तब ही बरकतें हमारी जिंदगी में आती हैं। हालेलुया। तो हमें बेटे की तरह काम करना है। जिस तरह बेटा बाप की मर्जी को पूरा करता था और बाप और बेटे का रिलेशन इस कदर मजबूत था, बेटा कहता है कि जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हमारे अंदर से वो बेटा नजर आना चाहिए, हमारे अंदर से यीशु मसीह नजर आना चाहिए, अगर हमारा रिश्ता बाप की मर्जी से है। हालेलुया। हमारा रिश्ता बाप की मर्जी के मुताबिक चल रहा है। बाप क्या चाहता है? उसको क्या चाहिए? आपकी पाकीज़गी, आपकी वफादारी, डर और खौफ, वो हर एक चीज जो खुदावंद चाहते हैं। क्या आज हमें इस बात पर गौर करने की जरूरत नहीं है कि क्या आज हम, हमारी जो रिलेशनशिप है दुनिया में रहते हुए सही लोगों के साथ है? हमारी रिलेशनशिप सही प्लेटफॉर्म के साथ है, सही लोगों के साथ है? अगर नहीं है तो कलाम को पढ़े, कलाम आपको सही डायरेक्शन देगा। क्योंकि आप एक ड्राइवर है और आप एक गाड़ी को चला रहे हैं। हालेलुया। और अगर वो ड्राइवर को उस राह का ही नहीं पता, उस डायरेक्शन का ही नहीं पता जिस पे उसने जाना है, तो लाजमी बात है वो कहीं गलत ही रास्ते पे जाएगा। और फिर आपको पता है यहाँ पे जो है, यहाँ पे हाईवे ऐसे होते हैं कि बहुत लंबा बंदा निकल जाता है ड्राइव करते करते, अगर गलत रास्ते पे गलत सड़क ले ले तो। और अगर गलत लोगों के साथ गलत रिलेशनशिप आपकी होगी तो आप बहुत दूर निकल जाएंगे और फिर बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत इंतजार करना पड़ेगा। इसराइल बहुत लंबी लाइन में लग गया था उस मुल्क में पहुंचने के लिए। 40 साल की लाइन में लगा था। इसीलिए सही डायरेक्शन चाहिए, सही रास्ता चाहिए, सही जगह चाहिए, तो कलाम को पढ़ें, कलाम को सीखें। ये आपको सही राह दिखाएगा, ये आपको सही, जिस जगह पे आपने जाना है, ये आपको वहां पर लेकर जाएगा। हालेलुया। इसीलिए हमें गौर करने की जरूरत है।
आज अगर हम सही प्लेटफॉर्म पे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप इधर उधर की बातें सुन रहे हैं, आप खुदा का काम भी कर रहे हैं, और आप कहते हैं वो फलां पास्टर नहीं ठीक, वो ये है, वो ऐसे है, वहां पर ऐसे होता है, वहां पर ऐसे होता है, ये होता है, वो होता है, तो फिर आपको अगर वो चीजें तकलीफ दे रही हैं या आपकी जिंदगी में काम नहीं हो रहा है, तो फिर किसी और को ब्लेम ना करें, अपने आप को देखें कि मेरा रिश्ता कैसा है खुदा के साथ। हालेलुया। अपने आप पर गौर करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, अपने आप को जांचने की, परखने की जरूरत है। और जब तक हम अपने आप को देखते नहीं है, मैं हमेशा, जब मैं हर रोज आईडी पे कलाम शेयर करती तो मैं कहती हूँ कि ये वो स्पिरिचुअल आईना है जो हमें हर रोज देखने की जरूरत है। जब तक हम इसको देखेंगे नहीं, हमें क्या पता कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या हमने जो श्रृंगार कर रहे हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम जो जेवर पहन रहे हैं, हम जो कपड़े पहन रहे हैं, वो अच्छे हैं, ठीक है, कहीं दाग शाग तो नहीं लगा हुआ। तो जब तक इसमें देखेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा स्पिरिचुअली तौर पर। तो हमें इसको देखना, इसमें रहना जरूरी है। हालेलुया। हमने किसी शादी पे जाना तो हम 10 दफे शीशा देखते हैं, कोई कमी तो नहीं है, सारा कुछ पहना हुआ है, मेरे कपड़े अच्छे हैं, कहीं से फटा फुटा तो नहीं हुआ, कोई दाग तो नहीं लगा। तो क्या इस तरह हमें अपने जो स्पिरिचुअल हमारा रिश्ता है, जो हमारी स्पिरिचुअल लाइफ है, उसको देखने की जरूरत नहीं है? और अगर वो देखनी है तो इसी में हम देख सकते हैं, कहीं और नहीं देख सकते। हालेलुया। तो इसीलिए आज हमें अपने रिलेशन पे गौर करने की जरूरत है। हमें वैसा ही मिजाज रखना है जैसा मसीह यीशु का था, और वैसा ही रिश्ता रखना है जैसा मसीह यीशु का और बाप का था। तभी वो बरकतें हमारे अंदर काम करेंगी, तभी हमारे अंदर से हम कहेंगे शैतान को जा निकल, तो वो निकलेगा। क्योंकि जो बेटा था वो बाप की मर्जी को पूरा करता था, और हमें भी जो बेटे ने हमें सिखाया है, जो बाप से हम सीख रहे हैं, हमें भी उसकी मर्जी को पूरा करने की जरूरत है। इसी तरह हम अपने सही रिश्ते का चुनाव कर सकते हैं, और वो है कलाम। सही रिलेशनशिप हमें खुदा का कलाम बताता है। हालेलुया। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं। और मैं बहुत खुश हो रही थी, मैंने कहा खुदावंद शुक्र है कि जो कलाम मैंने आज तैयार किया था, शुरू से वही बातें हो रही थी, रिलेशनशिप पे हो रही थी, है ना। तो ये खुदा की मर्जी होती है, ये बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। जब खुदा बोलता है ये हम सबकी जरूरत है, कलाम को सीखना हम सबकी जरूरत है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं जो हमें करने की जरूरत है। हालेलुया। और कलाम हमारी तरबियत करता है, कलाम हमें सिखाता है। हालेलुया। खुदावन की तारीफ हो, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, और खुदावन थी कि हम करते हैं, हम अपने सरों को झुकाएंगे खुदावन की हजूरी में, और आज गौर करें, क्या मेरा रिश्ता खुदा के साथ मतलब प्रस्त तो नहीं है? मैं कहीं मतलबी तो नहीं हूँ? मैं सिर्फ मतलब के लिए तो खुदा की हजूरी में नहीं आता। मैं सिर्फ खुदा की हजूरी में अपनी जरूरतों के लिए तो बस नहीं आती हूँ। मैं सिर्फ ये तो नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए, उसका वीजा लग जाए, मेरे घर में पैसे आ जाए, मुझे घर मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए। क्या आज रिश्ता ऐसा तो नहीं है? अगर ऐसा है तो इस रिश्ते को अपनी जिंदगी से निकालें, और वो रिश्ता जो खुदा चाहता है, पाकीज़गी का, सच्चाई का, इस रिश्ते को आज अपनी जिंदगी में लें। इस रिश्ते को खुदावन से कहें कि खुदावन मैं ऐसे रिलेशनशिप में बनना चाहती हूँ। हालेलुया। अगर चीजों के पीछे भागेंगे तो चीजें आपके आगे भागेंगी। हालेलुया। और चीजें बनाने वाले को ही अपनी जिंदगी में ले लें तो चीजें अपने आप आपकी जिंदगी में आएंगी। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ हो, खुदावंद की तमजीद हो। हालेलुया। रबा सका रमा सकता रसिरे लबारा शंदा ला रबा संबारा सकता रमा लेखे रेबे बेबे शेंदे रेबे सिया हिंदा रबा सका नबा रेखे रेबे शेंदे रेबे सिंबारा सता रखा लेखा रबा सका नमा सुको तो रोबो शिखा नबारा सितारा जिया। आई खुदावंद, हम आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं खुदावंद, इस खूबसूरत रिलेशन के लिए जो आपके बेटे के वसीला से खुदावंद बना, और आप
आपने हमें बाप कहने का हक दिया, हमें अब्बा कहने का हक दिया। हम आपका शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, हम आपकी तारीफ और तमजीद करते हैं खुदावंद, आपके बेटे की उस कुर्बानी के लिए, आपके बेटे के उस लहू के लिए खुदावंद मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिसने हमारे उस रिलेशन को जोड़ा, जो जिसमें दरार आ चुकी थी, जिसमें दीवार खड़ी हो चुकी थी। खुदावंद आपके बेटे यीशु नासरी के लिए मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, आपकी तारीफ और तमजीद करती हूँ। खुदावंद हमें फजल बख्शे कि वही मर्जी जो तेरा बेटा पूरी करता था हम भी कर सके। खुदावंद रोश शबना शकतरमा लेगा रबा सकनबा रे बे 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 रे सिंदे रे बे रिजा खनबा शकतरबसिया हिंदा रबा शंदरो कोतरो समनो तरोसिया। हालेलुया खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद करते हैं, आपके नाम को जलाल देते हैं। खुदावंद आज है खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हर एक कपल के रिलेशनशिप में मैं बरकत को बोलती हूँ खुदावंद, वो बरकतें जो आपकी तरफ से हैं खुदावंद। ओ हालेलुया खुदावंद, इनका रिश्ता आपके साथ इस तरह बने खुदावंद, ये अपने जिस्मानी रिश्तों में भी आई खुदावंद जमीन पर भी वफादार रहे और आपके साथ भी वफादार रहे। खुदावंद आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो, आपकी जय जयकार हो खुदावंद। रशबा बाबा रसंदा रबा लेके रे में से खेते रे बे रिखा रबा बाबा रशेंदे रे रिबा रसंदा रबा शंतना तो करोसिया। आई खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो। आई खुदावंद जितनी दरख्वास्तें आई खुदावंद इस प्लेटफॉर्म पर रखी गई हैं और जितनी दुआएं पहले हो चुकी हैं खुदावंद, मैं उन तमाम दरख्वास्तों को आपके ऑल्टर पर रखती हूँ और उन तमाम दुआओं के साथ मैं आमीन कहते हुए खुदावंद हालेलुया खुदावंद शुक्रगुजारी करती हूँ कि ये तमाम दरख्वास्तें ये तमाम रिक्वेस्ट है खुदावंद आपके फरिश्ते आपके हजूर में आपके तख्त पर लेकर जा चुके हैं। मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, मैं आपके नाम की तारीफ और तमजीद करती हूँ खुदावंद। आई खुदावंद आज जैसे लोग आए हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से, आई खुदावंद ये सेम ना लौटे, ये सेम ना लौटे यीशु के नाम से। आज का कलाम इनकी जिंदगी में खुदावंद काम करे और 100 का 100 गुना काम करे और ये अपने रिलेशनशिप पर, अपने रिश्ते पर गौर करें। यीशु मसीह नासरी के नाम से आज जो कलाम का बीज बोया गया है, मैं यीशु के नाम से इस बीज को यीशु के लहू की कुदरत के वसीला से आपकी जिंदगी में सील करती हूँ, ताकि वो चोर इस बीज को चुराने ना पाए और ये बीज आपकी जिंदगी में 100 का 100 गुना फलदार हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से रबा शंदा रबा सतरमा ले गे रेबे शेंदे रेबे सितराजिया हिका नबरा संबरा शतराजिया रोको रोबसंदरसिका नमातोरोशितराजिया। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि हम तो अपने रिलेशनशिप को बड़ा ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो रहा। खुदा के कलाम को पढ़ना शुरू करें, खुदा के साथ वफादार हो, खुदा की मर्जी को पूरा करना शुरू करें, आपके रिलेशनशिप ठीक हो जाएंगे, आपके रिश्ते रिस्टोर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर उस डीमन को, हर उस एनिमी को यीशु के नाम से बांध देती हूँ, जो रिश्तों को खराब करता है, जो रिश्तों को तोड़ता है, जो डिवोर्स को पैदा करता है, रिलेशनशिप को पैदा करता है। ओ यीशु मसीह नासरी के नाम से हिंदरबशकतरसिया रिलेशनशिप बनी को तोड़ने की कोशिश करता है, मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से उन तमाम दुश्मनों को बांध देती हूँ उस अथॉरिटी से जो मुझे दी गई है, और मैं उन पर बरकतों को खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई खुदावंद आपका आसमान खुले, वो रिलेशनशिप आपके मोहब्बत में बंध जाए यीशु के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। रशबबरसंदरबसितराजिया। आज वो रिश्ते खुदावंद जो औलाद और माँ बाप में टूटे हुए हैं, आज वो रिश्ते जो नाफरमान हो चुके हैं अपने माँ बाप के, यीशु मसीह नासरी के नाम से आई खुदावंद मैं उन बच्चों के लिए डिवाइन विजडम को मांगती हूँ यीशु के नाम से। आई खुदावंद वो बच्चे आपके अपने माँ बाप के फर्मा बरदार हो, आपके फर्मा बरदार हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। राशंदरबा सकरमतारे रे रेखे रेबे शेंदरबे सियरबा ही कनबरबा शंदरसिया इंदो रोको रोबो शेकेने बेरेबे सिकतरसिया इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया 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 खुदावंद रोश बना शंदरबा ले रमा समला सुकरंदगरा
लेके रिबे शेंदे रिबे सितरजिया। आई खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो। मैं घरों में यूनिटी को बोलती हूँ, मैं कलीसियाओं में यूनिटी को बोलती हूँ, मैं मिनिस्ट्रीज में यूनिटी को बोलती हूँ, मैं पास्टर्स में यूनिटी को बोलती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं ग्लोरी प्रेयर मिनिस्ट्री पर यूनिटी को बोलती हूँ, मैं खातमीन में यूनिटी को बोलती हूँ, प्रेयर वॉरियर में यूनिटी को बोलती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं हर उस दुश्मन को पैरालाइज करती हूँ जो इस मिनिस्ट्री के खिलाफ, जो लीडरशिप के खिलाफ, जो प्रेयर वॉरियर के खिलाफ खड़े हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा मैं यूनिटी को मांगती हूँ। हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा मैं आपकी उस मोहब्बत को मांगती हूँ जो बाप और बेटे की मोहब्बत है। खुदा मैं आपका शुक्र अदा करती हूँ, मैं आपकी तारीफ और तमजीद करती हूँ। खुदा हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो। जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं, मैं सबके घरों में खुदा यूनिटी को बोलती हूँ, डिवाइन विजडम को बोलती हूँ, डिवाइन फेवर को बोलती हूँ, डिवाइन हीलिंग को बोलती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से डिवाइन आई खुदा हेल्थ को मांगती हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से फाइनेंशियल फ्रीडम को मांगती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और आई खुदावंद हम तमाम खादमीन और ये पूरा प्लेटफॉर्म यूनिटी के साथ आई खुदावंद इसराइल के लिए सलामती को बोलते हैं, इसराइल के लिए पीस को मांगते हैं। खुदावंद शहर यरूशलेम की सलामती को चाहते हैं। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो, आपकी जय जयकार हो। खुदावंद आपका शुक्र हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद हो। खुदावंद हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आई खुदावंद जिसको भी पेट का इंफेक्शन है और उसके यूरिन में प्रॉब्लम है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो सारा इंफेक्शन जाता रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। मैं आपके लहू को उसकी बॉडी में इंजेक्ट करती हूँ। आई खुदावंद वो लहू उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक का काम करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। दमे के रोगी चंगे हो यीशु के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से हड्डियों के रोगी चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये कान जाता रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से। कैंसर को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम से। गिल्टियां रसौलियां यीशु के नाम से जाती रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह नासरी के नाम से हर तरह के गुप्त रोग जाते रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हर तरह की बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। और खुदावन जितने लोग इस कोरोना की वबा में है, इस जद में है, खुदावन देख खुदावन वो लोग तेरे रहम के तलबगार है। अपने रहम को कीजिए खुदावन उन पर, और खुदावन उनको मौका दीजिए, उनको जिंदगी दीजिए। खुदावन मैं उनके लिए जिंदगी को मांगती हूँ ताकि खुदावन आपकी दी हुई सांसें आपके आई खुदावन जिंदा होने का इकरार करें यीशु मसीह नासरी के नाम से। आई खुदावन वो तौबा करें, आई खुदावंद उनको आई खुदावंद जिंदगी दीजिए यीशु मसीह नासरी के नाम से, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र, आपकी तारीफ, आपकी तमजीद हो। आज जो खाली आया है वो खाली ना लौटे, बल्कि खुदावंद वो बरकतों से भर के लौटे, वो आपके कलाम से भर के लौटे, वो आपके पाक रूह से भर के लौटे, वो उस आग से भर के लौटे यीशु मसीह नासरी के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। खुदावंद